Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. हाय गाइस, वेलकम टू द स्टूडियोज 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखें कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो गाइस, ये जो है टाइमलेस रीडिंग नहीं है। ये 15 आवर्स में एक्सपायर हो जाएगी। और राइट, एंड मैं कम्युनिटी में भी जो है इसका डाल दूँगी लिंक। एक्चुअली मैं हमेशा भूल जाती हूँ, बट इस बारे में डालूँगी। सो आपको अंदाज़ा रहेगा कि हाँ भाई, ये टाइमलेस रीडिंग नहीं है। ओके, सो 15 आवर्स बाद ये जो रीडिंग है ये पास्ट एनर्जीज में हो जाएगी। ठीक है, सो चलिए अभी हम जो है देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि ये जो है जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो ये ध्यान रहे कि हर एक मैसेज ज़रूरी नहीं आपके साथ रेजोनेट करे। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ परसेंट आपसे रेजोनेट करे। सो आपको उसी तरीके से मैसेजेस को लेना है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए अभी हम जो है रीडिंग को शुरू करते हैं। मैं जो है कैंडल को लाइट कर लेती हूँ एंड फिर हम रीडिंग को शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी गाइस, किस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, वो करंटली क्या फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। नीचे जो मुझे परछाई जो दिखाई दे रही है ड्रॉप्स की, थर्ड पार्टी सिचुएशन फॉर शो आप दोनों के बीच में हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। आई डोंट नो आपको कैमरे में जो ये परछाई दिखाई दे रही है नहीं, बट मुझे दिखाई दी। ड्रॉप्स सिर्फ 2 थी, लेकिन वो मुझे 3 यहाँ पर नज़र आए। इट मीन्स यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन अब जैसे कि ऊपर नहीं थी, लेकिन वो उसकी परछाई में दिखाई दे रही थी। हिडन भी थर्ड पार्टी ये हो सकती है। हिडन से मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे कि ये कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो कि रोमांटिक ना हो करके ये इन्फ्लुएंस ज़्यादा करती है। जैसे कि कुछ लोगों का ऐसा होगा ना कि रोमांटिक थर्ड पार्टी है भाई, वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होगा जैसे कि इनकी मदर है, या इनके फ्रेंड्स हैं, या इनके कज़न्स हैं, जो इस रिश्ते से जेलस फील करते हैं, ऐसे लोग हैं। तो मुझे जो है यहाँ पर जो दिखाई देता है वो ये कि थर्ड पार्टी डेफिनेटली है। कोई तो इनको या तो मिसगाइड करता है आपको लेकर के, ठीक है, या गलत फहमी, या फिर कोई गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करता है, या आपसे दूर करने की कोशिश करता है। लेटर आर, लेटर पी एंड लेटर एल आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेटर यू भी है यहाँ पर। सो ये लेटर्स मुझे हाईलाइट होते हुए दिखाई दिए। सडनली ये लेटर्स शेप चेंज हुई है लगातार इन लेटर्स की। नंबर 9 एंड नंबर 7, कुछ लोगों के लिए जुलाई और कुछ लोगों के लिए सितंबर, ये मंथ्स जो है ये भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है यहाँ पर हो सकता है आजकल आपको एंजल नंबर 96 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैं 99 का कॉम्बो बनते हुए देख रही हूँ। 99 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। हो सकता है ये 99 पोर्टल जो गया था या आने वाला है, जो गया था, क्योंकि अभी 99 पोर्टल काफ़ी दूर है। सो जो गया था 99 पोर्टल में भी, उसमें कुछ ऐसा हुआ था जो कि आप कभी भूल नहीं पा रहे हो। यानी कि सितंबर मंथ में कुछ ऐसा हुआ था जो कि अब हो सकता है आप दोनों की लास्ट बात सितंबर मंथ में ही हुई हो। तो कुछ लोगों के लिए ये भी है। हाल फिलहाल अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखूं तो आपके पर्सन की एनर्जीज़ में मुझे क्लियरली दिखाई देता है कि एक उलझन सी है गाइस। यहाँ पर आपके पर्सन ना यही नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको क्या करना है, ठीक है।
ऐसा दिखाई देता है जैसे कि एक साइड तो उनको मालूम है कि क्या सच्चाई है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है, और एक तरफ ऐसा लगता है जैसे कि वो अनजान बन जाते हैं कि मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है, जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, जैसे मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ या जानती ही नहीं हूँ। एक तरफ उनकी एनर्जी कुछ ऐसी हो जाती है। ऐसा दिखाई देता है फीलिंग इमोशंस की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक स्टक सी एनर्जी भी यहाँ पर है उनकी, ये भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये कुछ ऐसा है गाइस कि मुझे ऐसा लगता है हो सकता है आपके जो पर्सन है ना वो जो है कुछ ट्रिक्स खेल रहे हैं, या फिर वो जानबूझ करके कर रहे हैं, या फिर कोई उनको गलत गलत गाइड कर रहा है। गलत गाइड से मतलब ये कि तू ना ऐसे कर, ऐसे करने से लोग कंट्रोल हो जाते होते ना, कि हमें कुछ लोग गाइड करते हैं कि भाई जब तुम्हारा पार्टनर जो है तुम्हारे कंट्रोल में ना हो तो तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें बात बंद कर दो, तुम उसको एटीट्यूड दिखाओ, तुम उसको ईगो दिखाओ, तुम उसको ज़्यादा अटेंशन मत दो, तुम उससे ज़्यादा टाइम मत दो। मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ऐसे कोई ना कोई है जो इनको इस तरीके से भी गाइड करता है। एंड ये जो चीज़ है आई थिंक ये बहुत ज़्यादा, इनको भी नहीं पता कि ये अपने रिश्ते को ख़राब करें। इनको ऐसा लगता है कि इसकी वजह से आप इनके कंट्रोल में रहोगे, इनको ऐसा लगता है कि इसकी वजह से आप इनके पीछे पीछे हमेशा भागते रहोगे, इनको कुछ भी एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ही हमेशा इनके पीछे भागोगे। तो मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है जैसे ये पर्सन ना एफर्ट नहीं करते हैं उतना जितना कि आप रिलेशनशिप के लिए लेते हो, और इनकी तरफ से ना ऐसा दिखाई देता है कि ये चीज़ों को जानबूझ करके करते हैं, जैसे मैसेज को इग्नोर कर देना, सीन करके छोड़ देना, रिप्लाई ना करना। तो ऐसा कोई इशू भी नहीं चल रहा था आप दोनों के बीच में कि इनको इस तरीके से रिएक्ट करना पड़े, लेकिन इन्होंने ऐसा किया, वो भी जानबूझ करके। सो वही कुछ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, जैसे कि उनको सब कुछ, जब भी मैंने यहाँ पर ये एक एनर्जी पिक की, जैसे उनको सब कुछ पता है क्या सही है क्या गलत है, वो जानते हैं जैसे कि हर चीज़ को, लेकिन उसके बाद भी जो है वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है, अनजान बने हुए हैं। या मैं ये कहूँ ना कि कोई जब हमें गलत सलाह दे देता है, हमें लगता है हाँ भाई ये सही कह रहा है या सही कह रही है, इसकी बात मान लेते हैं। तो ऐसा भी कुछ है यहाँ पर मुझे दिखाई देता है जो कि, और जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा इस तरीके से जो है लोग एडवाइजेस देते हैं रिलेशनशिप्स को लेकर के। आई फील कुछ तो है जो ये फॉलो कर रहे हैं, जिसके चलते इन्होंने ये सारा रायता फैलाया हुआ है, ठीक है। कुछ तो है जो ये इस तरीके से फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पर आ रही हैं इस रिश्ते में, कि ये जो चीज़ें कर रहे हैं ना, आपको भी कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि मतलब वो, या तो आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि बड़े ऊट पटांग सी हरकतें हैं, या ऐसा कि आपको खुद को एहसास हो रहा होगा कि ये तो जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं। सो वही सारी एनर्जीज़ यहाँ पर अगैन यहाँ पर जो है देखा जाए तो ये तीन ये बन गए हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी तो मुझे स्ट्रांगली दिखाई देती है। थर्ड पर्सन का किसी ना किसी थर्ड पर्सन का रोल ज़रूर है यहाँ पर, जो कि इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बहुत ज़्यादा। आपके जो पर्सन है ना, मुझे ऐसा भी दिखाई देता है गाइस। अच्छा, लेटर सी भी है यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ। लेटर सी मैं देख पा रही हूँ। मुझे ऐसा दो नज़रें, जैसे कि आँखें होती है ना दो, वैसी मुझे यहाँ पर दिखाई दिया। आई फील कि आपके पार्टनर आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं, आपको स्पाई भी करते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। मैं ये ज़रूर कहूँगी यहाँ पर कि ऐसा अगर आपको लगता है कि उनका ध्यान ही नहीं है आपके ऊपर, तो आप गलत हो, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का ध्यान आपके ऊपर है, उनकी नज़रें आपके ऊपर हैं। ऐसा नहीं है कि उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि मुझे वो स्पाई करते हुए यहाँ पर नज़र आते हैं कि वो आपको स्पाई करते हैं, क्योंकि उनको यही तो देखना है कि आप क्या एक्ट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे पर्सन आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, और काफ़ी इन एंड आउट ही आपकी लाइफ में करते होंगे। इन एंड आउट का भी यहाँ पर यही है कि ज़्यादा भी वो ये नहीं करते कि भाई दूर हो जाए, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, आते हैं संभालते फिर चले जाते हैं। लेकिन ऐसा दिखाई देता है जैसे कि अपनी मर्ज़ी का ये बहुत करते हैं, कि मन की मर्ज़ी करना, खुद के जो इनके मन में आ रहा है वो करना, उसके बाद में सिर्फ अपनी फीलिंग्स का देखना, अपने बारे में सोचना।
आपकी फीलिंग्स को नहीं देखते, आपकी परेशानियों को नहीं समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं जो है यहाँ पर क्लियरली एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके नंबर 10 भी है यहाँ पर, किसी के लिए हो सकता है सिग्निफिकेंट हो, और नंबर 1। तो यहाँ पर जो है मुझे से दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आप ना, जैसे वो कहें कि दिन तो आपका हो दिन, वो कहें कि रात तो वो आपका हो रात, ऐसा करने के चक्कर में। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आप इस चीज़ को पहचान गए हो कि पर्सन मुझे अपनी उंगलियों पे नचाने की कोशिश कर रहा है, या मुझे अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें करके वो चाहता है कि मैं उसके पीछे भागूँ, ये ड्रामा क्रिएट करे, सो मुझे तो दिखाई देता है जैसे कि आप भी इस चीज़ को समझ रहे हो, एंड उसी के बाद आपने पहले तो बहुत इनके पीछे आप भागे हो, लेकिन जब से आपको समझ में आया कि ये तो इस पर्सन की आदत ही हो गई है, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, इसकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है, आई थिंक आपने भी अब एक्शन लेना बंद कर दिया, आपने भी इनके पीछे भागना बंद कर दिया, बिकॉज आपको भी, आप कोई बेवकूफ़ नहीं हो कि आपको समझ में नहीं आता। ऐसा मुझे दिखाई देते हैं कि जहाँ तक मैं एनर्जीज़ को ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, और जितना कि मैं एक एक्सपीरियंस बेस भी अगर बोलूँ, जो मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, कि समझ में सब कुछ आता है, लेकिन वो प्यार, वो फीलिंग के चक्कर में इंसान फंसा रहता है। जैसे समझ में सब कुछ आ रहा होता है कि हाँ, मेरे लिए ये पर्सन मेरे साथ क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सब जानता है, सब जानती हैं, सब जानते हैं वो कि हाँ भाई ये चीज़ हो रही है, लेकिन वो जो चीज़ें चल रही होती हैं ना, वो फीलिंग्स के चक्कर में चल रही होती है, और सामने वाले को लगता है कि देखो हम कितने होशियार हैं। तो मुझे से दिखाई देता है कि उनका जो होशियारी वाला जो चीज़ है ना, आपने शायद वो भ्रम उनका तोड़ दिया है, और उसी के बाद आई थिंक ये आपको स्पाई कर रहे हैं, क्योंकि इनका ये जादू जो है ना, वो अब नहीं चल रहा, जो ये पहले चला दिया करते थे ना आपके ऊपर, आप परेशान हो जाते थे, अरे अब क्या होगा, लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे आपको आदत सी ही लग गई है। आपको परेशानी तो अभी भी होती है, लेकिन अभी आपको ना ये समझ में आ गया कि जितना मैं इसके पीछे भागूंगी ना, उतना भगाएगा या भगाएगी, या उतना ज़्यादा इस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो आपने भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दिया क्योंकि मुझे दिखाई देते कि आप प्यार तो इनसे करते हो, आप इनको भूल तो नहीं सकते हो, लेकिन अब आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। आपने कहीं ना कहीं सोचना शुरू कर दिया कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं मायने रखती है, अगर मैंने वही खो दी तो फिर कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई देता है कि जो वो करना चाह रहे हैं ना, आप कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं होने दे रहे हो, एंड ट्रस्ट मी गाइज, इसकी वजह से उनकी आंखों की पट्टी खुल भी रही है। लेकिन वही कहते हैं ना कि आखिरी तक इंसान का ये रहता है कि नहीं नहीं, मैं जो है मैं जो चाहता हूँ वैसा ही होगा। तो आखिरी तक वो उस कोशिश में लगे हुए हैं। मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप को स्ट्रांग रखो, ताकि उनकी ये गलतफहमी दूर हो, क्योंकि जब तक ये गलतफहमी दूर नहीं होगी तब तक वो एफर्ट अपनी तरफ से नहीं लेंगे। तो इसलिए ये गलतफहमी दूर होना बहुत ज़रूरी है। सो अब हम कुछ कार्ड से भी देखेंगे कि कार्ड से क्या आता है। तो लेट्स सी गाइस, कार्ड से देखते हैं कार्ड से क्या आता है। 5 of Cups, द चैरियट। हाल फिलहाल देखो, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके पर्सन की आई है, जो क्लियरली यहाँ पर मुझे बताती है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी कि आपके पर्सन जैसे कि उनके यहाँ पर ना हार जैसी एनर्जी है, हारना। और ये हार मुझे तो दिखाई देती है ईगो की हार, एटीट्यूड की हार, घमंड की हार। क्योंकि जो ईगो, जो एटीट्यूड ये लेकर के बैठे हैं ना, मुझे तो दिखाई देता है कि उस ईगो और उस एटीट्यूड की वजह से इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा है। इस ईगो और एटीट्यूड की वजह से सिर्फ इन्होंने खोया है अपनी लाइफ में। एंड मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन की भी एनर्जी से कुछ ऐसी होती जा रही है कि वो भी जो है हार सी मानते जा रहे हैं अब अपनी लाइफ में, कि उनके जो ईगो था ना, उसकी हार होते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर भ्रम, ये जो कप्स गिरे है ना, ये एनर्जी को देख करके मुझे यहाँ पर, और जो मैंने रीडिंग में वहाँ पर एनर्जी पिक की, भ्रम टूटता हुआ सा यहाँ पर नज़र आता है। एंड आई थिंक कि ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी भी है कि ये जो है इनका ये जो घमंड है, ईगो है, बिना बात का, जिसका कोई
मतलब नहीं है। और ख़ास तौर पर रिलेशनशिप में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप में ईगो हमेशा चीज़ों को बर्बाद ही करता है देखा जाए तो। दी हाई प्रीस्टेस, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को, जैसे कि ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना मुझे कोई फ़र्क पड़ता है। मे बी ये इस चीज़ को जो है शो करते हैं, और जो इनको वाकई ही फ़र्क पड़ रहा है ना उस चीज़ को ये हाइड करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं उनको भी फील होता है, उनकी इंट्यूशन उनको बोलती है कि तुमने गलती कर दी है, तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अब इस चीज़ को जो है, अब अपनी गलती को मानना भी तो इनके लिए एक बहुत बड़ा ईगो का वही है कि ईगो हर्ट होगा। ऑलरेडी इनका हो रहा है, लेकिन वो क्या है कि अभी खुद ही के सामने हो रहा है, खुद ही की नज़रों में हो रहा है, और किसी के सामने नहीं है चीज़ें, क्योंकि इन्होंने हाइड कर रखी है ना कि इनको रिग्रेट हो रहा है, कि इनको थोड़ा भी ऐसा लग रहा है कि मैंने फैसला गलत ले लिया। तो ये चीज़ क्या कर रखा है इन्होंने, सामने आके एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने हाइड कर रखी है। तो ये जो है अपने सामने तो चलो ठीक है उसको सह रहे, लेकिन इनको दूसरे इनको कुछ बोले या एक तरीके से ऐसा है कि आईना तो इनको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आके बता नहीं रहे हैं कि भाई मेरे से गलती हो गई, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि भाई मेरे से गलती हो गई, क्योंकि एक्सेप्ट करने में इनको बड़ी इंसल्ट फील हो रही है। इनको ऐसा लगता है कि एक्सेप्ट करना एक इंसल्ट का काम है, और फिर सॉरी बोलना पड़ेगा, जो कि बोलना नहीं चाहते। तो ऐसा कुछ हाल है इनका। 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन वही यहाँ पर ईगो है कहीं ना कहीं इस कार्ड में, इस एनर्जी में। या किंग ऑफ सोर्ड्स भी आ गया यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से, कि चुप्पी सिर्फ ईगो की वजह से ही है इनकी। ये जो चुप होकर के बैठे हैं, अंदर बहुत कुछ चल रहा है लेकिन बाहर कुछ भी शो नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं। एक्चुअली मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनका एक और ईगो टूटा है, और वो ईगो कुछ ऐसा था कि इनको ऐसा लगता था कि इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, इनके पास बहुत लोग हैं, ठीक है। ये जब चाहे तब रिलेशनशिप बना सकते हैं किसी के भी साथ, और इनकी ना दोस्तों की कमी है ना फ्रेंड्स की कमी है, इनको कोई अकेलापन नहीं है, इनके पास बहुत है, ठीक है। इनको ये इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा घमंड था, लेकिन मुझे यहाँ पर, और हो सकता है कि ये इतने अट्रैक्टिव है कि भीड़ भी लगी रहती हो इनके आसपास, अगर ये मेल है तो फीमेल्स की, और फीमेल है तो मेल्स की, मे बी अट्रैक्शन के कारण हर कोई इनसे फ्रेंडशिप करना चाहता है या इनके साथ रहना चाहता है, मे बी ऐसा हो इनका, तो इस वजह से ये ईगो था। लेकिन एक चीज़ और इन्होंने रियलाइज़ की है हाल ही में, और वो ये है कि लोग साथ तो आ जाएंगे, लेकिन इमोशनली कौन समझ पाता है, और जो रूह के साथ, या कहे ना कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन किसका किसके साथ बन पाता है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग बहुत है, लोगों की कमी आपकी लाइफ में भी नहीं है। इनको ये भी समझ में आ गया कि यार कमी तो उसकी लाइफ में भी नहीं है लोगों की, कमी मेरी लाइफ में भी नहीं है लोगों की। लेकिन बात आ जाती है कि जिसमें कोई मतलब नहीं है, वो प्योर लव है, प्योर फीलिंग्स है, प्योर इंटेंशंस है, वो चीज़ अलग है। लोग बहुत है लेकिन वो मतलब से आएंगे, कोई ना कोई मतलब लेकर के आएंगे। वो कनेक्शन नहीं बन पाएगा, वो डीप कनेक्शन नहीं बन पाएगा, वो इमोशनल बॉन्ड की कमी रह जाएगी। लोग तो आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन 4 दिन रहेंगे और 5वें दिन छोड़ के चले जाएंगे। तो यहाँ पर ना इनको ये चीज़ समझ में आ गया कि लोग बहुत है, लेकिन ऐसे नहीं है जो मुझे समझे। सब आएंगे कि भाई मुझे समझो ये करते हुए आएंगे, लेकिन ऐसे नहीं है जो मुझे समझे, क्योंकि हर इंसान की नीड होती है कोई हमें समझे, हमारे इमोशंस को समझे। लेकिन हर कोई आता है ये करके कि जो है हमें कोई समझे, ठीक है। जैसे हम जा रहे हैं किसी के पास कि हमें कोई समझे, वैसे ही दूसरे आते हैं कि हमें कोई समझे। यहाँ पर आपके साथ जो कनेक्शन था उसमें एक परफेक्ट बैलेंस था, उसमें बैलेंस था कि कहीं ना कहीं ये भी था, अगर एक या तो 2 चीज़ें थी ये किया, एक तो ये कि या तो बैलेंस था कि वो भी समझते थे और आप भी समझते थे, उनका ईगो का अलग कहानी थी लेकिन समझते वो भी थे, ठीक है। तो वहाँ एक बैलेंस बन गया। या मैं ये कहूँ कि दूसरी चीज़ ये थी कि आप उनको बेटर समझते थे, अंडरस्टैंड करते थे, लेकिन वो नहीं करते थे, हमेशा वो ही चीज़ों को गड़बड़ करते थे, लेकिन आप संभाल लेते थे। आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि चलो कोई बात नहीं, आप उनमें से नहीं थे कि अरे वो नहीं कर रहा तो चलो छोड़ो ख़त्म करो, अरे वो नहीं समझ रहा चलो छोड़ो ख़त्म करो। ऐसा दिखाई देता कि आपको ये रिश्ता निभाना था, आप निभाने वाले पर्सन हो। क्योंकि जहाँ सामने वाला हमें नहीं समझ रहा लेकिन हम उसको हर वक्त समझ रहे, इट मीन्स
हम कहीं ना कहीं निभाने वाले हैं, या फिर हम नहीं समझ रहे, सामने वाला हमें समझ रहा है, जबकि हम जो है जानबूझ करके ऐसी चीज़ें करें कि हम अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश नहीं करें, इट मीन सामने वाला निभाने वाला है। तो आपके अंदर वो जो क्वालिटी थी ना कि जब निभाना है भाई रिश्ते को, तो उसकी वजह से ये रिश्ता स्ट्रांग था। ऑलराइट, लेट्स सी। सिक्स ऑफ कप्स, याद तो इनको आपकी बहुत आती है, मैं यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के क्लियर हूँ क्यों आती है इनको याद, और ये आपको दूर भी नहीं जाने देना चाहते खुद से। क्यों आती है इनको आपकी याद? आपकी याद इसलिए आती है क्योंकि आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहे हो। जब इनको ज़रूरत पड़ी तब आप अवेलेबल रहे हो, जब इनको हेल्प चाहिए थी आपने हेल्प की है जितनी आपसे बन पड़ी। लेकिन एक चीज़ कि आप हमेशा अवेलेबल रहे हो, आपने कभी ईगो नहीं दिखाया, आपने कभी नाराज़गी नहीं दिखाई। आपका ये कि अच्छा उसको मेरी ज़रूरत है, आप बिन बुलाए वहाँ पहुँचे हो। आपने अपने हज़ारों काम छोड़ के उनको प्रायोरिटी दी है, उनके लिए किया है, उनको हमेशा सर पे चढ़ा के रखा, हमेशा उनको स्पेशल फील करवाना, हमेशा उनको बहुत स्पेशल ट्रीट करना। तो जो इंसान हमें बहुत स्पेशल ट्रीट कर रहा है, हम उसको कैसे भूल सकते हैं? तो सिंपल सी चीज़ है कि आपको नहीं भूल सकते हैं, इनको आपकी याद आती है। लेकिन वही है कि जब बुरा वक्त चलता है या दिमाग जब ठीक से काम नहीं करता ना, तो इंसान ईगो, दूसरों की बातों में आ जाना और अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है। और मुझे यहाँ पर वही चीज़ दिखाई देती है। आप में से कुछ लोगों का शायद ऐसा भी होगा कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में चल रही थी, जिसके चलते आप दोनों के रिलेशनशिप में ये सब प्रॉब्लम्स हुई हैं, और आपके पर्सन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये प्रॉब्लम होने के बाद में भी आप ही आगे से आओ। लेकिन इस बार ये थिंक आप बहुत परेशान हो गए हो, तो इसलिए आपने कहा कि भाई मुझे नहीं करना, क्योंकि मैं जाऊंगी या मैं जाऊंगा बात करूंगा, उसकी दो बातें सुनूंगा, उससे अच्छा वो आए खुद ही तो बेटर है ज़्यादा। तो यहाँ पर ना बहुत ऐसी उलझी हुई सी चीज़ें मुझे दिखाई देती, जैसे कि चीज़ें बहुत उलझ गई आप दोनों के बीच में। और एक चीज़ क्लियर है यहाँ पर कि ये पर्सन भी आपसे दूर नहीं जाना चाहता, ये पर्सन भी आपको खोना नहीं चाहता है। लेकिन अगेन चीज़ों को हाइड करने की इनकी आदत है, फीलिंग्स को हाइड करने की आदत है। एक्सप्रेसिव नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स को, बल्कि ये छुपाते हैं, हाइड करते हैं। ये दिक्कत है इनकी। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।